अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अली अकबर है और मैं आपको कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का कोर्स सिखा रहा हूँ। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है HTML का। इसमें हम समझेंगे कि टैग्स क्या होते हैं, HTML के अंदर टैग्स क्या होते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा था और उसके अलावा हमने VS कोड को इंस्टॉल किया था एज अ कोड एडिटर हमारी प्रैक्टिस के लिए। तो आज हम टैग्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टैग्स को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम इसकी डिफाइन देखेंगे। डिफाइन टैग, टैग क्या होता है? टैग जो होता है एक पीस ऑफ कोड होता है, ठीक है। पीस ऑफ कोड जो वेबसाइट का ये डिसाइड करता है कि ये जो हमारा कंटेंट हम डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं ये किस किस्म का है। आया कि ये हेडिंग्स हैं, ये पैराग्राफ की सूरत में शो हो, या फिर जो है हम वीडियो इमेज या फिर ऑडियो डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो वो हम टैग्स की मदद से ही उसको बताएंगे ब्राउज़र को। अगर हम गलत टैग के अंदर डाटा किसी और किस्म का प्रोवाइड कर देंगे तो वो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब होगा, तो वो हमें प्रॉपर जो है एक्यूरेट आउटपुट प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो टैग्स की समझ आ गई। ये जो है लेबल होता है अराउंड दी कंटेंट। कंटेंट के अराउंड जो है लेबल होता है कि यानी कि हमारा जो कंटेंट है ये किस किस्म का है, ठीक है। जिस तरीके से हम कोई चीज़ लें, लाइक हम मार्केट में जाते हैं, हम बाज़ार से जो है ना एक चिप्स का पैकेट ले लेते हैं, तो उसके ऊपर लिखा होता है, ठीक है, लेज लिखा होता है या फिर कोई भी उसका नाम लिखा होता है कि पोटैटो चिप्स, हमें बता देता है कि इसके अंदर जो है चिप्स है, ठीक है। इसी तरीके से जो जो हमारा घर है, लाइव एग्जांपल जो है हमारा घर है, इसके अंदर हमने लेबल किया हुआ है, ये रूम नंबर 1 है, रूम नंबर 2 है, ये टीवी लॉन है, ये हमारा किचन है, ये बाथ है, ठीक है, ये हमारी बैठक है, ये सारा कुछ। तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रक्चर ही नहीं प्रोवाइड करेंगे तो हम जो है मतलब किचन की जगह जो है वो हम रूम समझ रहे होंगे, तो हमें पता ही नहीं होगा यानी कि कौन सी जगह किस पर्पज़ के लिए है। तो टैग जो है ये यही डिसाइड करते हैं, प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन कि हमारा डाटा किस टाइप का है। तो टैग्स के बाद हम इसकी जो है ना मतलब एक टाइप ये पढ़ेंगे कि जो स्ट्रक्चरल टैग्स क्या होते हैं और दूसरा सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। ये एक डिटेल्ड लेक्चर है, लेकिन अगर हम एक ही लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए आपको कुछ आज बताऊंगा और बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल टैग्स। डेफिनेशन के बाद हमने क्या देखना है? स्ट्रक्चरल टैग्स। स्ट्रक्चरल टैग्स क्या होते हैं? जो हमारे वेबसाइट के पेज को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब हमारा पेज जो है ये किस तरह नजर आएगा, ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्राउज़र को बता रहे होते हैं हमारी वेबसाइट जो है इसके पेज के इस जगह पर जो है ये मतलब हमारा हेडर सेक्शन है, ये हमारा फुटर सेक्शन है, ये हमारी बॉडी है, सारा कुछ जो है ये स्ट्रक्चरल टैग्स के ज़रिए हम बता रहे होते हैं। तो मतलब हमारी वेबसाइट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मैं जो है इसको आपको कोड एडिटर पर जाके समझाता हूँ। तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि हम मुकम्मल जो है बॉयलर प्लेट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगल कमांड। तो स्ट्रक्चर टैग में सबसे पहले हमारा आ गया ये जो HTML टैग है, ठीक है। ये हमारा जो बाउंड्री है अराउंड दी होल कोड। देन हमारा जो है हेड टैग है, ये हमारे हेड का स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, ब्राउज़र को बता रहा है कि जी ये जो डाटा है ये हेड सेक्शन के अंदर ये हमने पेज पे डिस्प्ले नहीं करना, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या है। ये टाइटल है, ये मेटा टैग्स हैं, यानी कि पेज की फंक्शनैलिटी के बारे में, उसके बाद उसके टाइटल के बारे में। बॉडी क्या बता रही है कि मैं बॉडी हूँ, मेरे अंदर जो कंटेंट होगा ये आपने उसके ऊपर डिस्प्ले करना है स्क्रीन के ऊपर, ये ब्राउज़र को अपने बारे में बता रहा है। नेक्स्ट हमारे पास बॉडी के अंदर कैसे आ जाते हैं स्ट्रक्चर टैग्स? हेड टैग देख लें, ठीक है। हेड टैग क्या करता है? हमारा जो अपर पोर्शन होता है वेबसाइट का, जिसके अंदर हमारा नेम होता है, लोगो होता है, सर्च बार होता है, ये सारा कुछ जो है हेड टैग के अंदर डिसाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अंदर आ जाता है हमारे पास नैव बार। नैव बार के अंदर जो है हम लिंक्स दे रहे होते हैं, वो हेड बार के अंदर जो लिंक्स होते हैं वो हम नैव में डिस्कस कर रहे होते हैं। नैव के नीचे आता है हमारे पास मेन। मेन कह लें या फिर बॉडी कह लें, मतलब इसके अंदर हमारा कंप्लीट जो बॉडी होती है विदाउट इंक्लूडिंग हेड एंड आवर फुटर जो होता है वो हम मेन टैग के अंदर लिख रहे होते हैं। लाइक हमारी हेडिंग्स, हमारा पैराग्राफ, हमारी इमेज सारी मेन के अंदर आ रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फुटर टैग।
फुटर टैग के अंदर हम जो है मतलब बॉटम में जो हम डाटा प्रोवाइड करते हैं, लाइक हम अपने यूट्यूब का लिंक दे दिया, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, लिंक्डइन का, उसके अलावा अपने बारे में कुछ बता दिया, एक्सटर्नल सोर्स के लिंक ऐड कर दिए, बॉटम में होता है ना, तो वो होता है हमारा फुटर टैग के अंदर। ये जो है ये मस्ट नहीं है कि हम लाजमी यूज़ करें, इसके अलावा हमारा वेबसाइट का स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा, इसके बगैर भी बहुत अच्छा बन जाएगा, लेकिन वो जो स्ट्रक्चर होगा वो एसईओ फ्रेंडली नहीं हो सकेगा, क्योंकि जब ब्राउज़र जो है ब्राउज करेगा हमारे कोड को, उसको पता ही नहीं चलेगा कि इसने हेड में क्या चीज़ ऐड की है, इसने बॉडी में क्या चीज़ ऐड की है, ठीक है। तो वो जब हमारा एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो वो बहुत ही वीक और नल किस्म का पेज होगा, चाहे जितना भी अट्रैक्टिव डिज़ाइन बना लें। तो ये हमारा स्ट्रक्चर टैग, आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा टाइप है सेल्फ क्लोजिंग टैग का। सेल्फ क्लोजिंग टैग्स, तो सेल्फ क्लोजिंग टैग्स क्या होते हैं? जैसे हम एक टैग है उसके अंदर डाटा को रैप कर रहे हैं, लाइक ये हमने एक टैग का जो है स्ट्रक्चर है, ठीक है, अपना सारा डाटा इधर हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो भी लिखें। लेकिन जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है ना, उसके अंदर हम डाटा नहीं रैप कर रहे होते, उसके अंदर बस जब हम हल्की सी कमांड दे रहे होते हैं, लाइक हम कह रहे होते हैं जी इधर ब्रेक मतलब स्पेस क्रिएट करो, इसके अलावा हम कह रहे होते हैं कि जो है हॉरिजेंटल रो क्रिएट करो, इसके अलावा हम कह रहे होते हैं कि जी ये जो है ये इधर लिंक लगाओ, ठीक है। ये सारे जो है सेल्फ क्लोजिंग टैग है। नॉट कंटेन और रैप डाटा बिटवीन इनसाइड इट, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग्स को। तो ये देखें कि सेल्फ क्लोजिंग टैग में हमारे पास आ जाता है सबसे पहले तो बी आर टैग। बी आर टैग क्या है? ये ब्रेक लगा रहा है, यानी कि स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। हम इसको देखते हैं कि H1 की हेडिंग दी, दिस इज आवर फर्स्ट हेडिंग। तो उसके अलावा हमने नेक्स्ट H2 की हेडिंग दे दी, H2 के अंदर दिस इज आवर सेकंड हेडिंग। तो सेकंड हेडिंग के बाद हम कह रहे हैं कि जी इसको हम चेक करते हैं कि हमारा जो है प्रीव्यू कैसा आ रहा है। तो ओपन विद लाइव सर्वर पे गए हम, ये देखें। अब हम कह रहे हैं कि जी इसके दरमियान स्पेस थोड़ा ज़्यादा करें, तो हम क्या करेंगे, हम बी आर टैग यूज़ कर लिया, ठीक है। अब देखना आपको थोड़ा सा व्यू आएगा कैसे स्पेस बढ़ा। ये देखें, पहले इस जगह पर थी, अब थोड़ा नीचे आ गई, ठीक है। मजीद आपको समझाने के लिए ये देखें, मैं आपको तीन चार जो है ना ब्रेक टैग यूज़ करके दिखाता हूँ, ये देखना क्लियर हो जाएगा कैसे स्पेस, ये देखें, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आ गया एच आर टैग, ठीक है। एच आर टैग क्या करेगा? ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ये एक हॉरिजेंटल रो क्रिएट कर देगा, ठीक है। दो लाइन के दरमियान में लाइन बना दी। नेक्स्ट हमने देखा था लिंक टैग। लिंक टैग जो है वो हेड सेक्शन के अंदर आता है हमारे। क्या करता है लिंक टैग? एक्सटर्नल शीट जो है, लाइक ये हमने एक स्टाइल शीट बनाई है CSS की, आगे जाके हम पढ़ेंगे CSS क्या है। तो ये हमने स्टाइल शीट बना ली, इसमें बॉडी को हमने बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया, कलर जो है टेक्स्ट का रेड कर दिया। तो अभी तो ये हमें कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रही, हमने इसको ऐड करने के लिए इसका हाइपर रेफरेंस दे दिया, ठीक है, ये लिंक टैग के अंदर। अब देखते हैं हमारा प्रीव्यू कैसा आएगा। ये देखें, ये हमारा बैकग्राउंड ब्लैक हो गया और हेडिंग रेड हो गई। लिंक टैग क्या करता है? हेड के अंदर यूज होता है और अदर स्टाइल शीट और उसके अलावा अदर जो सोर्सेज हैं उनको HTML के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। हमने देख लिया सेल्फ क्लोजिंग टैग कौन से होते हैं, जो सिंगल टैग है, इसके अलावा इसके अंदर कोई डाटा रैप नहीं हो रहा, या तो हम एट्रीब्यूट्स लगा रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, हम एक लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, रेफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इमेज टैग भी हमारे पास होता है, एक इंपॉर्टेंट टैग है इमेज टैग। क्या करता है? एक दो एट्रीब्यूट यूज कर रहा है, एक सोर्स का और एक अल्टरनेट का। अल्टरनेट में क्या करते हैं, हम अपना टेक्स्ट लिख देते हैं कि अगर हमारी इमेज ब्राउजर पर डिस्प्ले नहीं होती, कोई एरर आ जाता है, तो कम से कम यूजर को पता चल जाए कि जो है अल्टरनेट जो इधर इमेज लिखा हुआ है, यानी कि इधर कोई इमेज लगाई गई थी जो डिस्प्ले नहीं हो रही। तो इमेज के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं जो है ना एक गूगल से लिंक उठाया मैंने, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे उठाया है वो। तो ये देखें, ये देखें, ये इधर हमने क्लिक किया राइट, और कॉपी इमेज एड्रेस, ऐसे हमने कॉपी करके H रेफरेंस में जो है पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या आ गया, हमारी इमेज का एड्रेस आ गया। तो हम चेक करते हैं कैसा शो हो रहा है। ये देखें, ये हमारी इमेज आ गई, ठीक हो गया। इमेज भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इमेज को इंसर्ट करने के लिए यूज हो रहा है।
तो ये हमारा जो है ना ब्रीफ सा या शॉर्ट सा जो है इंट्रोडक्शन हो गया टैग्स का। इसके अलावा हमने देख लिया सेल्फ क्लोजिंग टैग्स को और स्ट्रक्चरल टैग्स को। आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी समझ आ गई होगी। फर्दर किसी भी चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स दूंगा। बाकी जो टैग्स एक जो लंबा चौड़ा टॉपिक है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो हमारा HTML का कोड है वो सारा डिपेंड ही टैग्स पर करता है। जैसे हम पानी पर डिपेंड कर रहे हैं, खुराक पर डिपेंड कर रहे हैं, इसी तरीके से जो टैग्स हैं ये HTML का पानी और खाना है। तो इसको जो है हम कल नेक्स्ट लेक्चर में ब्रीफली एक्सप्लेनेशन के साथ सिंपल एग्जांपल के साथ जो है डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।